दोस्तों आज आप सभी को आज के इस वीडियो में अपने रियल लाइफ के बारे में बताऊंगा, जो कि मैंने कई सारे समस्याओं को सामना किए हैं। कैसे कैसे मैंने अपने लाइफ में अभी तक समस्याओं का सामना किए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं घर से 2017 में भागकर जयपुर राजस्थान गए थे और मुझे कमाने का बहुत शौक़ था। मैं यही सोच रहा था कि मैं भी जाऊंगा, कमाऊंगा और खूब ऐश करूंगा और फिर घर पे आऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जब 2017 में यहाँ से भाग के गए, तब वहाँ जा कर के मुझे पता चला कि लोग कैसे सिटी में रहते हैं, कैसे बाहर में काम करते हैं। फ्रेंड्स, मैं जब गया ना, तो वहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतने इतने घंटे लोग काम करते थे और मुझे तब वहाँ पे जाने के बाद एहसास हुआ कि मैं बेकार चला आया। मैं इससे बढ़िया तो घर पे ही था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के सहनी के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के बाद आप सभी को इस चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड आप लोगों को दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। और आज के बाद आप सभी को इस चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड आइडियाज़ लेकर आते रहेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आजकल जो है, अगर आप बिजनेस करते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर किसी की नौकरी करते हैं उसमें आप कभी नहीं आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास थोड़े बहुत भी बजट है ना, तो आप अपने बिजनेस स्टार्ट करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी की नौकरी करते हैं, किसी के अंदर काम करते हैं, इसमें आप आगे बहुत ही कम चांस होता है जो लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं आप सभी को बताऊंगा अपने रियल लाइफ आज की इस वीडियो में। पर वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि हमने जो समस्याओं का सामना किए हैं वो मैं नहीं चाहता हूं कि आप सभी को ऐसा समस्याओं का सामना करना पड़े। क्योंकि फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों को मालूम नहीं होते हैं, वो दर बदर भटकते रहते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमने भी किसी दूसरे से सीखे हैं और तब मैं आप सभी को सिखाने की प्रयास करूंगा, जो कि हम अपने लाइफ में क्या क्या सामना किए हैं। और मैं आप सभी को बताऊंगा, मैं सबसे पहली बार जयपुर राजस्थान गए थे, जो कि 2016 में मैंने यहाँ से सबसे पहले जयपुर राजस्थान में एंट्री किए थे। और वहाँ पे जाने के बाद फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगा, पहले तो ऐसा लग रहा था कि मैं भी जाऊँ बाहर, लेकिन वहाँ पे जब गए ना फ्रेंड्स, तब जाकर मुझे पता चला कि सिटी में लोग कैसे रहते हैं, कैसे कमाते हैं। काफ़ी सारी दिक्कतों की सामना करना पड़ा वहाँ पे। अगर आप लोग भी सिटी में जाते होंगे तो आप सभी को भी पता होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब सिटी में गए तो मैं आपको बताता हूँ कि 12-12 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा था। 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ रहा था, जिसमें उसमें 300 रुपये का एक दिन का दिहाड़ी दिया जाता था। यानी कि एक दिन जो हम 12 घंटा वो काम करते थे, तो उसमें 300 रुपये मुझे दिया जाता था। और 300 रुपये जो दिया जाता था, उसी में खाना पीना, रहना, रूम किराया, बिजली किराया सभी, यानी कि 300 में से 150 तो खर्च ही हो जाता था। तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, 12 घंटा ड्यूटी कर रहे थे और 300 रुपये दिया जाता था, और 300 में से 150 खर्च हो जाता था, तो उसमें क्या बचेगा। 9,000 का महीना हुआ, जिसमें 9,000 में 4 से 5,000 रुपये मुझे खर्च ही हो जाता था, यानी कि महीने का 3 से 4,000। तो आप सोच लीजिए फ्रेंड्स कि सिटी में कितनी समस्या है। आप लोग भी अगर जाते होंगे तो आप सभी को भी पता होगा कि सिटी में कैसे लोग रहते हैं, कैसे काम करते थे। और एक बात ये भी है कि वहाँ पे हर एक दिन टाइम से जाना पड़ता था, यानी कि वहाँ पे 9 बजे से ड्यूटी था और 9 बजे से ड्यूटी 9 बजे तक था। और उसमें भी फ्रेंड्स आपको समय से जाना पड़ता था। 5 मिनट भी अगर लेट है तो कंपनी में एंट्री नहीं करने देते थे। मैं खुद जाता था, मुझे कभी कभी लेट हो जाता था तो कंपनी से 5 मिनट के लिए मुझे रिटर्न कर दिया जाता था। तो आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स, इतनी सारी समस्या बाहर में होते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, मैं अब जो डिसाइड किया हूँ, अब आप सभी को बताऊँगा कि आप सभी अगर बाहर जाते हैं, रहते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप चाहते हैं तो कोई अपना वर्क कीजिए। कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप अपना वर्क कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हैं तभी आप वर्क कर सकते हैं।
अपना बिजनेस आप छोटे से छोटे कम से कम पूंजी में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखे हैं आजकल देखते हैं लोग 10,000 से शुरू करते हैं, 5,000 से भी बिजनेस शुरू करके आज काफ़ी बड़ा बिजनेस कर दिए हैं। तो आप सब अगर चाहें तो अगर आपके पास भी 10,000 20,000 है तो आप बहुत ही ऊपर तक जा सकते हैं। लेकिन किसी की नौकरी करने की बजाय अपना नौकरी ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी बड़े मालिक का नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बनकर रहें। यही है कि फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि खुद का मालिक बने तो आप अपना बिजनेस में ही बन सकते हैं। आपका मन होगा तो आप बिजनेस खोलेंगे, आपका जब मन होगा तब बंद करेंगे, जब चाहें तब आप खोल सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अपने काम में जो आज़ादी है वो आज़ादी किसी दूसरे के अंदर में नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम जो सिटी में जाते हैं तो हमें जो आज़ादी चाहिए होता है वो आज़ादी हमें नहीं मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें बाहर का जो सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब लगा है। इसीलिए फ्रेंड्स, अब मैं 2017 में गए, 2 साल वहाँ पे वर्क किए, फिर इसके बाद जो वहाँ से आए तब अब मैं दोबारा जाने की कोशिश भी नहीं किया हूँ कभी भी, और ना ही जाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, कभी जाने की भी कोशिश नहीं करेंगे। और हाँ, अब मैं यही है कि अब कुछ न कुछ जो भी हो अपना कोई खुद का वर्क करेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे। और ये जो फ्रेंड्स देख रहे हैं, ये मैं जब मैं जयपुर राजस्थान से आया तब से मैं यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया और अपने यूट्यूब पे अभी तक लगे हुए हैं। और अगर आप सभी का सपोर्ट मिलेगा तो हम आप सभी के लिए एक से एक नए नए बिजनेस आइडियाज़ कंटेंट लेकर आएंगे इस चैनल के माध्यम से। और आप सभी को शॉप में जाएंगे, वहाँ जो शॉप ओनर होते हैं उनसे बात करेंगे कि बिजनेस करने में क्या क्या कठिनाइयों का सामना आप सभी को करना पड़ा। और हाँ, आप सबको ये भी बताएंगे कि अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप सभी को कम से कम कितने पैसे होनी चाहिए आपके पास तो आप बिजनेस कर सकते हैं। वो सारी बातें हम शॉप ओनर से करेंगे और उनसे सीखेंगे, उनसे ही जानेंगे। और हाँ, किसी के माध्यम से भी आप कुछ कर सकते हैं। जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप नॉलेज नहीं लेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो आप खुद से दूसरों को देखिए, दूसरों कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनके काम से सीखिए। आप उनके वो जो है कौन कौन से कठिनाइयों का सामना किए हैं। ऐसा कोई लोग नहीं है जो कठिनाइयों का सामना नहीं किए हैं। फ्रेंड्स, सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अगर आप खुद से कोई वर्क करना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं ये जो है फर्स्ट बार मैं बिजनेस के रिलेटेड वीडियो बनाने की स्टार्ट कर रहा हूं और आप सब हमें सपोर्ट करेंगे। आप सभी का अगर प्यार मिलेंगे तो मैं एक से बढ़कर एक और अच्छे से अच्छे क्वालिटी का वीडियो लाएंगे और आप सभी को मार्केट में जाकर, होलसेल में जाकर के वहां से आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट, कौन सा काम, कौन सा बिजनेस आप के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन सा बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा, वो सारे बातें हम इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस अगर आप सबका सपोर्ट रहेगा तो हम आपके लिए डेली नए नए कंटेंट लेकर आएंगे। और फ्रेंड्स, एक बात आप सभी को बता दूं कि मैंने अभी तक कोई बिजनेस अपना शुरू नहीं किया है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर कर सकते हैं। और मेरी पूरी उम्मीद है कि अब मैं कोई भी काम करूंगा तो वो अपना करूंगा। किसी दूसरे के नौकरी करने के बजाय अपना खुद का मालिक बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप करेंगे नहीं। एक बात आपको और बता दें कि जो बाहर में सिटी में लोग रहते हैं, 90% लोग 10 से 12 हज़ार रुपये का मंथली कमाते हैं। 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा आप किसी भी स्टेट में चले जाइए तो आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी जो है देखते हैं हम 10 से 12 हज़ार से ज़्यादा किसी भी स्टेट में नहीं दिया जाता और 10 से 12 घंटा की ड्यूटी किया जाता है। अगर आप 10 से 12 घंटा आप खुद का कोई वर्क करेंगे, खुद का कोई थोड़े बहुत पूंजी लगा करके आप काम करेंगे तो आप उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप 300-400 ही कमा सकते हैं। बिजनेस ही एक ऐसा चीज़ है जिससे आप हज़ारों रुपया 2,000 भी पर डे का कमा सकते हैं। लेकिन अगर किसी के अंदर में आप नौकरी करेंगे फ्रेंड्स, तो नौकरी में आपको
1 साल 2 साल करेंगे तो आपको 1000 से 2000 मंथली बढ़ा देंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अगर आपका 10,000 सैलरी है तो अगले साल 500 बढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं कंपनी वाले। हमने देखे हैं, सारे कुछ को रियलाइज़ किए हैं, तब आप सभी के साथ शेयर करता हूं। और अगर आप सब भी बाहर में जाते होंगे तो आप सभी को भी पता होगा कि मंथली जो होता है वो कितना रुपये बढ़ाते हैं। देखिए 1 साल वर्क करने के बाद 1000, किसी किसी कंपनी में 500 भी बढ़ा करके छोड़ देते हैं। सीधा बोलते हैं करना है तो करो, नहीं करना है तो जा सकते हैं आप घर। तो ऐसे सिटी में समस्याओं की सामना होता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि आप जो भी करें आप खुद का अपना बिजनेस करें। तो फ्रेंड्स मैं आप सभी के लिए अब जो वीडियो लेकर आऊँगा वो शॉप पे जाकर के वहाँ से अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने की प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे है तो एक लाइक कर दीजिएगा। मैंने जो हमारी रियल लाइफ में समस्याएं हैं उसमें से हम 2% आप सभी के बीच शेयर किया हूं, और अभी भी हमारे लाइफ में बहुत ऐसी समस्या है जो कि मैं आप सभी के बीच अभी शेयर नहीं किया हूं, और मैं धीरे धीरे सारे समस्याओं को शेयर करूंगा आप सभी के साथ। पर आप सब मेरे साथ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर